आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो उपसर्ग क्या है या उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग आप लोग चाहे तो उसको लिख सकते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश है, मतलब वो शब्द का वो अंश है जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, बदलाव ला देता है, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। मतलब किसी भी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में बदलाव ला देता है या परिवर्तन ला देता है, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे आहार, जो एक शब्द ले मतलब आ जोड़ हार, हार में हम लोग आ लगा दिए हैं, आ उपसर्ग लगा रहे हैं। उपसर्ग मतलब आगे जिसके किसी भी शब्द के पहले जो भी शब्द लगता है, शब्दांश मतलब शब्द का अंश है जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या बदलाव ला देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुछ उपसर्गों को हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और उपसर्ग यदि देखा जाए तो उपसर्ग में जैसे कि अ उपसर्ग से, जिसका अ से जैसे उसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, मतलब अभाव किसी भी चीजों की कमी या निषेध को बोध कराता है, अ का अर्थ हुआ। तो इस शब्द से जो उपसर्ग बनता है, जैसे कि अ से मतलब ज्ञान में अ जुड़ा हुआ है तो अज्ञान बना। जिसके पास ज्ञान था लेकिन अ उपसर्ग लग गया तो वह अज्ञान हो गया। जैसे ज्ञानी व्यक्ति विशेष में अ लग गया, मतलब उनके पास ज्ञान का अभाव है, उसके अर्थ में बदलाव ला दिया। पहले ज्ञान हुआ करता था लेकिन अब अज्ञान हो गया, मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है, मतलब अभाव है या उसके पास नहीं का बोध करा दे रहा है। तो इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी कि भिन्नता ला देता है, तो उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। जैसे और एक उदाहरण, जैसे अधम, धर्म जो है, धर्म में अ लगा है तो धर्म यानी कि धारण करना, जो अधर्म यानी कि जो धारण नहीं करता, जो धर्म को नहीं मानता हो या धर्म को नहीं करता, तो अधर्म हो गया, मतलब निषेध यानी रोक या अभाव हो जा रहा है। अनीति, जिसमें नीति नियम नहीं है, अ का अर्थ हुआ नहीं है, तो ये अ क्या हो गया, ये उपसर्ग, क्योंकि ये शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला रहा है, जिस कारण से इसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे और एक उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि आ उपसर्ग है, किसी को आ ले रहे हैं आ उपसर्ग से, तो इसका अर्थ होता है तक और समेत या उल्टा। जैसे आ से ही आकर्षण, कर्षण में आ लग गया है तो आकर्षण, और कार में आ लग गया है तो आकार। एक नया शब्द बन रहा है, एक नए अर्थ भी बदल रहे हैं, इनके अर्थ भी बदलते जा रहे हैं। जैसे काश में आ उपसर्ग लग गया है तो आकाश एक नए शब्द का बन रहा है, और नया शब्द के साथ साथ उसमें एक नया अर्थ भी निकल रहा है। तो इस तरह से उपसर्गों को आप किसी भी जो शब्द या शब्दांश दिए रहते हैं उनसे आप बना सकते हैं। जैसे अगला देखते हैं कि उप से, उप का अर्थ होता है निकट या सदृश या गौण। सदृश गौण होना मतलब नहीं का बराबर। जैसे कि उप में हम लोग आकार में हम लोग उपसर्ग लगा रहे हैं तो उपकार हो जा रहा है, और देश में हम उप लगा रहे हैं तो उपदेश हो जा रहा है। तो इस तरह से नए नए शब्द बन रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे नाम है, नाम एक शब्द में हम उपसर्ग लगा दिए तो उपनाम हो गया। नेत्र जो आंख है, आंख में हम उपसर्ग लगा रहे हैं तो उपनेत्र हो जा रहा है। उसी प्रकार से अधिक, जिसका अर्थ होता है ऊपर, स्थान में श्रेष्ठ, जो स्थान में श्रेष्ठ होता है उसको कहते हैं अधिक। इस अधिक का अर्थ है, तो इस शब्द मतलब ये शब्दांश से हमारा जो बन क्या क्या रहा है, जैसे अधि से उपसर्ग से अधिकार, अधि उपसर्ग से अधिकार, अधिकरण और अधिष्ठा जैसे नए शब्द को बना रहे हैं, और इसमें अलग अर्थ बन रहे हैं, अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ में भी पकड़ रहे हैं। अगला है जैसे अनु उपसर्ग को लेते हैं, तो अनु उपसर्ग में यदि लेते हैं तो इसका अर्थ होता है पीछे समान, पीछे या समान। जैसे कि अनुकरण, जो करण है, मतलब अनुकरण मतलब जो अनुकरने लायक हो, मतलब किसी का हम लोग अनुकरण करना। तो अनुकरण एक शब्द बन रहा है जिसमें अनु उपसर्ग है
और करुण शब्द है, जैसे एक नया शब्द बन रहा है अनुकरण। उसी तरह से अनुग्रह, अनुचर इत्यादि नए शब्द बन रहे हैं, वो भी किससे? अनु उपसर्ग से। उसी प्रकार से जब हम दूसरे शब्द उपसर्ग को लेते हैं, परा उपसर्ग जो लेते हैं जिसका अर्थ होता है पीछे या उल्टा, तो इससे जो शब्द नया जो बनता है नए शब्द में, जैसे परा में क्रम में हम परा लगा रहे हैं उपसर्ग, तो वो पराक्रम बन रहा है। जय, जय में हम परा उपसर्ग लगा रहे हैं तो पराजय बन रहा है। और भव में हम परा उपसर्ग लगा रहे हैं तो परा भव बन रहा है। उसी प्रकार से जब नया उपसर्ग हम कुछ और देखते हैं, प्र उपसर्ग से लेते हैं, तो प्र उपसर्ग से जिसका अर्थ होता है अधिक या आगे ऊपर की ओर, तो जैसे कि प्र से प्र उपसर्ग मिलिए तो काश में हम प्र उपसर्ग लगा रहे हैं तो ये बन रहा है प्रकाश, जो कि अपने जो मूल शब्द के अर्थ है उस अर्थ से जो अभी उपसर्ग लगाने के बाद जो नया शब्द बन रहा है तो उसके अर्थ में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और इसी को ही उपसर्ग कहा गया। जैसे कि प्रख्यात है, नया शब्द बन रहा है प्र से, फिर उसके बाद प्रचार, प्रयोग, योग में प्र लग गया उपसर्ग तो प्रयोग बना, और चार में हम लोग प्र उपसर्ग लग गया तो प्रचार बनेगा। उसी प्रकार से वी है, तो वी जिसका अर्थ होता है भिन्न, विशेष या अभाव। यदि हम वी उपसर्ग को लेते हैं तो वी उपसर्ग लेने से वी उपसर्ग लिए और काश शब्द है जिसमें हमारा नया शब्द बना विकास। उसी प्रकार से ज्ञान में जब हम वी उपसर्ग लगाते हैं तो विज्ञान बनता है, और विदेश यानी कि देश में हम जब वी उपसर्ग लगा देते हैं तो विदेश बनता है, और धवा में हम लोग वी लगा देते हैं तो विधवा बनता है। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप उपसर्ग के विषय में जान गए होंगे। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश है, शब्द का एक अंश मात्र है जो किसी शब्द के पूर्व में मतलब पहले लगता है। पूर्व मतलब पहले, जो भी कोई भी शब्द है उस शब्द के पहले लग करके उसके शब्द में लग करके उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन ला देता है, उसी को उपसर्ग करते हैं। और एक आता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है वो भी एक शब्दांश है जो शब्द के पीछे में लगता है, शब्द के पीछे में लगता है और उसमें बदलाव या परिवर्तन लाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय में अलग करने का एक सूत्र यदि शॉर्टकट में देखा जाए तो जैसे आप लोग होता है कि प्रत्यय जैसे लिखते हैं, प्रत्यय में और उपसर्ग में, जैसे ऊ है, यहाँ ऊ से चालू हो रहा है मतलब अ आ। जब भी वर्णमाला में देखते हैं तो वर्णमाला में अ आ पहला स्टार्टिंग होता है, और उसके बाद यदि हम लोग प्रत्यय को देखते हैं तो यहाँ प से स्टार्टिंग होता है मतलब क ख वाला से। तो सबसे पहले वर्णमाला में अ आता है, उसके बाद क ख हम लोग देखते हैं। तो इस कारण से आप इससे भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप यदि जो अ आ वाला होगा यानी कि जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग पहले होगा और प्र से चालू हो रहा है प्रत्यय, क ख वाला से चालू हो रहा है यानी कि प्रत्यय लास्ट में लगेगा, प्रत्यय बाद में लगता है। किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय का प्रयोग को लगाया जाता है। तो उपसर्ग एक खुद उपसर्ग है, उपसर्ग एक खुद उपसर्ग है, जबकि प्रत्यय एक खुद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि सर्ग में उप क्या है? उपसर्ग है, जबकि प्रत्यय में प्रत्यय नहीं लगा। ये अंतर है दोनों। उपसर्ग एक खुद उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय एक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जो भी होता है वो प्रत्यय शब्द के लास्ट यानी कि बाद में लगता है, अंत में लगता है। जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा में हम लोग पा लगाए तो बुढ़ापा बना, तो इसी तरह से हम लोग लास्ट में उसको लगाते हैं। आशा है इसके मदद से आपने उस उपसर्ग को जान लिया होगा।